हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है सही हो गए, आप सब स्वस्थ हो गए। हम लोग लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल पा रहे हैं। माहौल ऐसा है कि हम और आप एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उस सब व्यस्तताओं के बीच पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की गई है, और इस आशा के साथ कि आप घर में रह के हेल्दी रहते हुए ऑनलाइन क्लास का भी आनंद लेंगे और सारे पाठों को ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। अब चूंकि हम लोग ग्रामर पढ़ चुके हैं, 3 पाठ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं कविता से शुरुआत करूँ। और ये कविता मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कहूँगी। आपका फर्स्ट चैप्टर है मंजरी, आपके किताब का नाम है। और जो कविता मैं पढ़ाने जा रही हूँ उस कविता का नाम है वीणा वादिनी वर्दे। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जो आगे आने वाले समय में भी आप बहुत सारी कविताएं इनकी पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव। नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। वर्दे वीणा वादिनी वर्दे। हम जब किसी भी पाठ की शुरुआत करते हैं तो हम सरस्वती माँ की आराधना करते हैं। और चूंकि हमारा जीवन किताबों से ज्ञान के रूप में आगे बढ़ने वाला है, इसलिए हम सरस्वती माँ की आराधना करते हैं और उसी से हम अपने पुस्तक का प्रारंभ करते हैं। इस कविता में कवि ने वीणा पाड़ी, अर्थात जिनके हाथ में वीणा है, उस सरस्वती माँ की आराधना किया है। और उनकी वंदना करते हुए उन्होंने कहा है कि हे माँ, हमारे अंदर से जो हमारे देह में, हमारे शरीर में जो अज्ञानता व्याप्त है उसको दूर करो और तुम नव चेतना का प्रकाश फैलाने का प्रयास करो। अर्थात तुम हमारे अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके उसमें उजाले का प्रवेश करो। अब हम कविता को 2-2 लाइन का अर्थ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। कवि ने कहा है, सरस्वती माँ से प्रार्थना किया है कि हे माँ, तुम वीणा को ग्रहण करने वाली हो, अर्थात अपने हाथ में वीणा को लेने वाली हो, और तुम हमें वर दो और भारत के नागरिकों में ऐसी स्वतंत्रता भर दो जिससे अमरत्व की प्राप्ति हो, जो कल्याणकारी मंत्र हो और जो हमें अमरत्व की ओर ले जाएं। ऐसे तुम हमारे अंदर मंत्र भर दो, उस अमृत मंत्र का हमारे अंदर समावेश कर दो। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। और हे माँ, हमारे अंदर जो हृदय के अंदर सभी जो कलुषता है, जो अज्ञानता है, उसको काट कर और तुम ज्ञान रूपी स्रोत को बहाकर जितने भी पाप दोष हैं उन सबको, जो अंधकार है, पाप है, दोष है, उन मलिनता को दूर करो और हमारे शरीर में एक ज्योति का प्रकाश भर दो, और जो हमारे पूरे संसार को जगमग जग कर दे, अर्थात उसका प्रकाश पूरे संसार में व्याप्त हो जाए। नवगति नवलय ताल छंद नव। हे माँ, फिर से प्रार्थना करते हैं कवि और कहते हैं कि हम भारतवासियों को, अर्थात हम समस्त भारतवासियों को नई गति, नई लय, नई ताल, नए छंद और नई वाणी, हम सबको इस सब से तुम प्रयुक्त करो, अर्थात हमारे अंदर इन सब का समावेश करो। और फिर हमें बादलों के समान गंभीर वाणी दो। हमारे कंठ, अर्थात हमारे गले में बादलों के समान गंभीरता रहे। और तुम नव नभ के नव विहग वृंद को, और जब इस आकाश में विचरण करने वाले नए नए पक्षी जो हैं
उनके समूहों को नित्य नए स्वर प्रदान करो। और हे माँ सरस्वती, नव पर नव स्वर दे। हे माँ सरस्वती, तुम ऐसा ही हमें वर प्रदान करो। बच्चों, अब पूरी कविता का अर्थ मैं आपको एक बार पुनः समझाना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिए। कवि कहते हैं कि हे देवी सरस्वती, आप अपनी वीणा के तारों को झंकृत करिए, उसमें झंकार भरिए और हमें वरदान दीजिए। आप अमृत के समान स्वतंत्रता प्राप्ति के नारे को पूरे भारतवर्ष में भर दीजिए और आप ज्ञान ज्योति से संसार में व्याप्त अंधकार है जो उसको दूर करने का और पाप आदि दुर्गुणों से रहित इस संसार को मुक्त करिए और फिर आप नए प्रकाश से इस संसार को जगमग कर दीजिए। हे माँ सरस्वती, आपकी नवीन काव्य रूपी प्रकाश हमें नई गति, नए ताल, नई दिशा का बोध हो और हमारे कंठों से आप ज्ञान ज्योति से संसार में व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को हटा दीजिए और हे माँ, पाप आदि दुर्गुणों से रहित इस संसार को नए प्रकाश से भर दीजिए और वो जगमग करे। हे देवी सरस्वती, आप नवीन काव्य रूपी प्रकाश से हमें नई गति, नई दिशा का बोध करा दीजिए और जिसके वजह से हमारे कंठों से निरंतर बादलों के समान गंभीर वाणी फूटती रहे। संसार के सभी प्राणियों को सुख और शांति प्राप्त हो। हमारे गीत नवीन पक्षीगण के समान इस प्रकाशवान आकाश में अर्थात इस ऊर्जावान आकाश में नए विचार रूपी पंखों के सहारे दूर दूर तक उड़ान भरें। आशा है आपको ये पूरी कविता समझ में आ गई होगी। मैं कुछ शब्दों के अर्थ आपको बता रही हूँ, उन शब्दों के अर्थ आप एक बार ध्यान से सुनिए। रव का अर्थ होता है ध्वनि, अमृत मंत्र, ऐसे मंत्र जो अमृतत्व की ओर ले जाएं, अर्थात कल्याणकारी मंत्र। अंधऊर अज्ञानपूर्ण हृदय, कलुष मलिनता, मंद्ररव गंभीर ध्वनि, विहग वृंद पक्षियों का समूह। ये कविता मैं यहीं समाप्त करती हूँ। और बच्चों, मैंने जो आपको व्याकरण के 3 पाठ पढ़ाए हैं, मैंने उसमें सब पाठ के अंत में आपको प्रश्न दिया है और उस प्रश्न का मैं चाहती हूँ कि उस प्रश्न का उत्तर आप लिख कर ले आएं। जितना मैंने समझाया है और जितना आपको समझ में आया है उसके अनुसार आप प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करिए। और अगर आपको उस प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आता है तो कृपया आप उन प्रश्नों को लिख कर रखिए और जब मैं आपसे मिलूंगी तब उस प्रश्न का उत्तर फिर मैं आपको समझा दूंगी। लेकिन अगर आपके पास किताब है तो मेरे समझाए हुए अर्थ के अनुसार आप प्रश्न लिखने का प्रयास करिए। मैंने आपसे कहा है प्रश्नों का उत्तर करने के लिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप नई कॉपी में ही करें और किसी भी हाल में अपने आप मम्मी पापा से, अपने अभिभावक से जिद ना करें कि मुझे नई कॉपी चाहिए। आप पिछले साल की पुरानी कॉपी में भी वो कर सकते हैं और फिर आप जब आपका ये शहर पूरी तरह से शांत हो जाए, हम लोग का आवागमन पूरी तरह से शुरू हो जाए, तब आप नई कॉपी में लाकर उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं या फिर उसी पेज को आप उस पर पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप किसी भी चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स को परेशान ना करें और हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, घर में रहें और एंजॉय करें अपनी पढ़ाई को। धन्यवाद बेटा।